जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम सीखेंगे कि कोरियन ज़ुबान में गिनती। कोरियन ज़ुबान में गिनती की दो इकसाम हैं। कोरियन साइनो कोरियन गिनती, प्योर कोरियन गिनती। ठीक है, आज जो है वो हम साइनो कोरियन गिनती सीखेंगे। अच्छा, साइनो कोरियन जो गिनती है इस्तेमाल कहाँ पे होती है? ये जो है वो नंबर नंबर लिखने, ठीक है, फोन नंबर लिखने, ठीक है, करेंसी और इसके अलावा नंबर लिखने, फोन नंबर लिखने, करेंसी लिखने, तारीख लिखने वगैरह, ठीक है, में इस्तेमाल होती है। प्योर कोड जो है वो सेकंड सेकंड्स सेकंड्स मिनट नंबर लिखने, फोन नंबर लिखने, करेंसी, तारीख लिखने वगैरह में इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। कौन सी गिनती? साइनो कोरियन गिनती। इसको चाइनीज गिनती भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चाइना की जो यानी जब इनकी अपनी ये प्योर कोरियन मौजूद नहीं थी, तो चाइनीज गिनती इनके पास जो मौजूद थी, तो इससे ही ये काम चलाते थे। अच्छा, और ये सीखना जो है ना बहुत मुश्किल नहीं है, जो आसान है। आराम से आज जो है वो इंशाल्लाह आप सीख के जाएंगे। आपको इसका जो है वो तरीका कार समझ लग जाएगा कि लिखी कैसे जाती है। पहले इसकी एग्जांपल्स मैं देता हूँ मिसाल के तौर पे। जब हम उर्दू में गिनती को पढ़ते हैं तो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद हम क्या करते हैं? 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 5 15। तो ये वाला फार्मूला, यही जो उर्दू वाला फार्मूला है, हम इसमें जो है अप्लाई करेंगे और ये आपको आसान लगेगी। जी, अब सीखना शुरू करते हैं। नंबर 1 क्या है? एक। इसको बोलते हैं कोरियन जुबान में इल। कोरियन जुबान में इसको कहते हैं इल। दो, दो को कहते हैं ई। तीन, तीन को कहते हैं सम। चार, चार को बोलते हैं सा। सीन जबर अलिफ सा। पांच, पांच को कहते हैं ओ। छः, छः को कहते हैं युग। सात, सात को कहते हैं छिल। आठ, आठ को कहते हैं फल। नौ, नौ को कहते हैं फू। जी। 10, 10 को कहते हैं शिप। जब बी अब नीचे आता है तो पे की बात होता है, शिप। ठीक है, अब ये समझ लें कि ऐसे ही हो गया कि इल, इल ई सम सा ओ यू छिल हल टू शिप। समझ लो कि हमने ऐसे इसको पढ़ लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब क्या करना है?
कि 10 तक हो गई, 10 1 11, 10 2 12, ठीक है, 10 और 1 11, 10 और 2 12। इस फार्मूले के मुताबिक अब हमने क्या करना है, कोरियन जबान के जो है वो हमने जब पढ़ा इसको, इल ई सम सा उ यु शिल हल कु शिप। अब एक लफ्ज आप याद कर लें फिलहाल कि शिप, शिप को क्या कहते हैं, शिप जो है वो 10 को कहते हैं। तो एक सर वक्ती तौर पे आप शिप याद रख लें कि 10 को जो है वो शिप कहते हैं। अब क्या करना है, 10 हो गया, अब करना है हमने 10 1 11, तो यहाँ पे लिख लिया शिप। बार बार इसको जो है वो लिख लेते हैं, मैं ये मिटा लूं पहले, जो है वो इसको 19 तक लिख लेते हैं। याद है सबको भाई, अब जो है शिप अभी सबको याद है ऑलमोस्ट, कोई मुश्किल नहीं है, एक लफ्ज तो हर बंदा याद रख सकता है। तो सब में फर्क कर लें कि आपको जो है वो शिप याद हो गया। 10 है, नाम है इसका कोरियन जबान में शिप। अच्छा, अब हमने 19 तक लिख लेते हैं गिनती, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब वही जो तरीकाकार मैंने बताया था उर्दू वाला, हमने 10 लिखना है पहले, शिप, फिर 10 ही बार बार लिख लेते हैं, 10 शिप शिप शिप, और शिप का मतलब क्या है, 10। अच्छा, अब 9 दफा हमने जो है वो लिख लिया शिव, यानी 10। 10 और 1, क्या मैंने बताया था, 10 प्लस 1 11, यही फार्मूला बताया था ना। अब क्या है, शिव हमने कोरियन जबान में लिख लिया। हम क्या करते हैं, स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे, अच्छा अब क्या करना है, एक को उठाना है यहाँ से, ये जो रेड, अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका जी। अब क्या करना है, 10 तो आपको याद है, याद भी कर लिया आपने। 10 और 1, अब क्या है, एक क्या है, इल जी। बिलाल बताओ अब शिब इल क्या बन गया, ये सर 11 हो गया। शिप शिप हो गया 10 और इल 1, 10, शिप 10 आपको जमा 11। वक्ती तौर पे मैंने कहा याद रखो, शिप हो गया 10, एक को हमने उठाया तो हाँ क्या जी। बन गया, शिब इल 10 और 1 11। ओके, 11 मैं यानी जी। जितना यानी आसान करके, जितना यानी मैं आसान करके आसान से आसान बना के इसको आपको समझा रहा हूँ कि जो फर्स्ट डे भी आया उसको भी समझ लग जाए कि कितनी आसान है जी। नेक्स्ट, ये क्या है, 12 है, ठीक है, 12 शिप हो गया 10, प्लस ये वाला ई उठाया तो इसको आगे लिख दिया शिप ई, तो ये बन गया 12। सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये ये 11 बन गया और ये 12 बन गया। अच्छा, एक दफा जो है ना नीचे जो हाथ बना है उसको जरा क्लिक करके बताएं किस किस को समझ लग रही है, जैसे ये समझा रहा हूँ। कोई ऐसा, चलें ये बता दें, कोई ऐसा जिसको समझ नहीं लग रही वो बताए। अच्छा, 13 है तो शिप हो गया 10। अब यहाँ पे मुझे खतीजा बताओ कि यहाँ पे क्या लगना चाहिए, कौन सा हरफ लफज लगना चाहिए तो ये 13 बनेगा। खतीजा आप इधर ही हो, यस सर। आपको आवाज आ रही, यस जी सर। बेटा। शिप हो गया 10, अब इसको बनाना है 13, तो शिप के आगे कौन सा लफज ऐसा लगेगा कि ये 13 बन जाएगा। ये बन जाएगा जिप्सम।
सम। ओके, इसका मतलब खतीजा को तो समझ लग गई, बिलाल को भी लग गई। और किसको लगी है समझ जो बताएंगे। अब 14 लिखना है तो शिप लिख दिया यानी 10, और आगे क्या लिखेंगे तो ये बनेगा 14। क्या लिखना चाहिए कोई बताए। अगर लिखना है शिप सा, फिर 14 बनेगा। शिप सा, तो ये बन गया 14। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर, ये भी। अब आ गया 15, शिप हो गया 10। अब क्या आगे लिखेंगे तो 15 बनेगा। सर शिप आओ। शिप ओ, शिप ओ। ठीक है, तो ये बन गया 15। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। मुझे, मैं बस ये जज करना चाह रहा था कि आज समय लग रही है कि नहीं आपको। माशाल्लाह से लग रही है। अब शिप हो गया 10, और 6 को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है योग योग युग। तो युग को आगे लगा दिया तो ये हो गया 16। अब 17 है तो शिप ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ पे 7 को बोलते हैं छिल, तो यहाँ पे लगा चिल। दिया छिल। बीच में बोले मत, रिकॉर्डिंग हो रही है, जब मैं पूछूं तब बोला करें जी। ये हो गया 17 हल 18, तो शिप हल, शिप हल, तो ये हो गया 18। 19 शिप, और आगे 9 बोलते हैं खू, तो ये हो गया 19। तो तरीकाकार तो आपको समझ लग गई ना कि लिखनी कैसे है। 10 तक हमने याद की, आगे फिर जो है वो फार्मूला याद रखना है। कौन सा, 10 से 11, 10 तो 12। अब क्या कहते हैं 20, 20 का एक अलग से नाम है, हमने स्कूल जबान काट लिया। शिप ठीक है। चिल। अब तो 20 को कहते हैं ई। अब क्या करना है, तो जो जो 2 है, ये ऊपर जो ई बोलते हैं 2, ई को लिखना है पहले यानी 2। एक मिनट, ये जो है वो मेरा पेन नहीं चल रहा, तो जरा नेट स्लो होने की वजह से। अच्छा, 20 को अब क्या कहते हैं ई शिप, यानी 2 और 10, यानी 2 दफा 10 हो गया तो बन गया 20। ई हो गया 2, शिप हो गया 10, ई शिप यानी 20, ई शिप 20 हो जाएगा। ई और शिप, पहले हम जो है वो शिप को लिख रहे थे पहले, अब यहाँ पे लिख दिया शिप को बाद में। पहले हमने 2 को उठाया यहाँ से, जो ये वाला 2 है। अब कलर को मैं चेंज करता हूँ ताकि जो है वो डिफरेंस भी जो है वो साथ साथ बनता चला जाए। अच्छा, ये वाला जो 2 है ई, इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया, तो हो गया। और आगे जो है वो क्या है, फिर शिव। तो आपने सिर्फ तस्वर की हद तक ये ख्याल करना है कि यहाँ पे जरब है, 2 ज़रब 10 क्या बन गया 20। ये सिर्फ तस्वर की हद तक रखना है कि यानी फर्ज करना है कि यहाँ पे नीचे जरब है। ई शिव 20 हो गया। अब तरीकाकार वही हमने जो पहले 20, 20 को क्या कहते हैं उर्दू में कहते हैं 20, और बी एक 21 पंजाबी 20 और 1 21 उर्दू में। ठीक है, अब हमने इसी फार्मूले पे आगे चलना है। 20 लिखते जाना है, फिर आगे वही गिनती। अब 21 है और 22 है, तो क्या करना है, 21 लिखने के लिए हमें क्या करना है, ई शिव 20 हो गया। आगे सिर्फ लगा देना है इल यानी 1, तो ये हो जाएगा 21। अब 22 है तो 22 जो है ना फिर लिखना है 20 यानी ई शिव 20 हो गया, और साथ लगा देना है ई यानी 2। 20 और 1 20 और 1 21, और 20 और 2 22। ठीक है जी, समझ लग रही है भाई। जी जी सर। जी बस सर ठीक है। लग रही। अब ठीक है, अब ये हो गई रिकॉर्डिंग। तो ये इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक लेना चाहता है तो वो ले ले, क्योंकि अब जो है वो जो कर दे। क्या
जी सी की स्क्रीन फुल होगी चुड़िया। ठीक है, अब इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है वो आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मजीद नहीं मिलने वाली है आप लोगों को जिन्होंने फीस नहीं पे की। ठीक है, तो हो गया। चलिए भाई, अब जो है मजीद जो है मैं समझाता हूँ कि आगे क्या करना है। इसको जरा चंद सेकंड लगेंगे मिटाने में। और कल जो है वो आप लोगों ने, आपका जो होमवर्क ये है कि आपने इसको 100 तक लिखना है। इस गिनती को आपने, ये जो तरीकाकार मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ, इसके हिसाब से को मद्देनजर रखते हुए कल आपने एक दफा लाजमी लाजमी जो है वो आपने 100 तक इसको लिखना है। लिखेंगे आपका फायदा है, नहीं लिखेंगे आपका नुकसान है। अच्छा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, बल्कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगला इससे लिखते हैं। ये साइड पे लिखे हुए हैं ये वाले। 11, 12, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 100 यहाँ पे, जो 100 यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्या है, 10 तक तो मैंने सिखा दी, आगे भी 19 तक भी देखेंगे। अब शिप है, यहाँ पे लिखा हुआ शिप, और शिप इल 11, शिप ई 12, तो 19 तक जो मैं तरीकाकार मैंने बताया। अब 20, 20 को क्या किया, दो को पकड़ा, ये वाले दो, और आगे जो है 10 लगा दिया। ये भी तरीकाकार मैंने समझा दिया। ये दो को पकड़ेंगे, आगे लगा देंगे 10, तो 20 बन जाएगा। तीन को पकड़ेंगे, आगे शिप लगा देंगे, यानी 10, तो 30 हो जाएगा। ये देखिए, ई दो को बोलते हैं और शिप 10 को, 2 और 10 20, सम बोलते हैं 3 को और शिप 10 को, यानी 3, ये देखें ये 2 है और ये क्या है, 3 है। सा बोलते हैं 4 को बोलते हैं 5 को, युक बोलते हैं 6 को, फिर बोलते हैं 7 को, अल 8 को, हु 9 को। अब जो शिव है ये सारे क्या है, 10। तो सिर्फ मैंने कहा था कि तसव्वुर की हद तक ख्याल करना है कि आगे जो है वो अंदर जो है वो ज़रब का निशान है। फर्ज करें, यहाँ पे हमने तसव्वुर किया है कि यहाँ पे ज़रब का 10 नाया 90, तो ये क्या है 90। 10 साका 70, तो ये 70। 6 और ज़रब 10 60, 5 और ज़रब 10 50, 4 और ज़रब 10 40, 3 और ज़रब 10 30, और 2 और ज़रब 10 20। तो सिर्फ यहाँ पे जो ज़रब है एक तसव्वुर की हद तक आपने याद रखनी है। अच्छा, अब 10 हो गया शिप, तो 11 हो गया शिबिल। शिबिल, ये 11 हो गया। ये यहाँ पे मैंने इसको एक्स्ट्रा लिख दिया। अच्छा, अब 21 आ गया, तो 21 का हमें पता है, 21 को कहते हैं ई शिप, तो यहाँ पे लिख दिया ई शिप। 20 अब करना है, सॉरी 20 हो गया। अब बनाना क्या है 21, तो आगे जो है वो सिर्फ क्या करना है, एक लगा देना है, इल 20 और 1 21। अब 30 को क्या कहते हैं, 30 को यहाँ पे देखें, 30 को कहते हैं सामशिप। 21 वाला हो गया।
अब 30 है, 30 को कहते हैं सामशिप। तो सामशिप लिख के सामशिप तो हो गया क्या, ये वाला सामशिप 30 हो गया। अब इसको करना है 31, तो ये वाला एक पकड़ेंगे, ये वाला इल, तो ये लें साम शिप। अब ये जो है शिप की जगह जगह बी अब नीचे आ गया आगे, तो ये यहाँ पे आगे पढ़ा जाएगा, तो ये पे की बजाय बे पढ़ा जाएगा। सामशी बिल, सामशी बिल, तो ये हो गया 31। 41 जो है 40, 40 किधर है भाई, ये 40 को क्या कहते हैं साम शिप, तो यहाँ पे लिख लिया साम, सॉरी सा शिप, सा शिप। अब इसका बनाना है 41 तो आगे लगा दिया इल, इसी तरह वो ये वाला वो शिप, ये 50 आगे लगा दिया इल। तो इसी तरह से जो है ना आगे आपने करते जाना है, जो शिप आगे लगा दिया इल। इसको करने के बाद आप मजीद जो है वो मैं आपको कुछ कपल बना के देता हूँ। अच्छा, 71 जो है 70 को बोलते हैं हिल शिप, आगे लगा दिया इल, तो ये बन गया 71। 81 हल शिप, हल शिप इल। 90 और 91, पहले 90 लिखते हैं, टू शिप 90 लिख लिया, आगे साथ ही लगा दिया इल, 91 हो गया। और 100 को जो है वो बोलते हैं ठीक, यहाँ पे है ठीक, ठीक है। ये हो गया आपके। इसी तरह से आपने जो है वो इनको अच्छी तरह से, यानी 20 से हमने 21 बनाया, 30 से हमने 31 बनाया, और इसी तरह अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन्हीं सारे जो है वो तरीकों को आपने अपना कर कल 100 तक गिनती लाजमी लिखनी है। रोज का काम रोज करेंगे तो इसमें आपका फायदा है। जी, अब आ गया जी 22। तो पहले लिखते हैं 20, ई शिप, सिर्फ ई का मतलब क्या है, दो, और शिप 10, तो जो हम मैंने कहा था सफर करना है कि दरब है, तो ई शिप 20 हो गया, 2 दफा 10 20 हो गया, आगे है 2 22, फिर आगे लगा देना ई, ठीक है। ई शिप ई 22, ई शिप ई, पढ़ेंगे इसको उर्दू में कैसे पढ़ सकते हैं, 20 और 2, ये हो गया 20 और ये हो गया 2, 22। ई शिप ई, ई शिप ई 22। अब लिखना है यहाँ 35। पहले हम लिखेंगे 30 सम शिप, ये हो गया 30, और आगे 5 लिखना है साम शिप, और आगे ओ लिख दिया साम शिप ओ, 35 हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे आगे चलना है। मजीद जो है वो जो समझाने वाली चीजें हैं वो क्या है। अच्छा, 100 जो है वो 100 का एक अलग से नाम है, 100 का एक अलग से नाम है ठीक। 1000 को कोरियन जुबान में बोलते हैं छुन, छुन। 10,000 को बोलते हैं मान, 1 लाख को शिप, शिप मान, शिप मान, ठीक है। आगे कौन से हैं,
अच्छा, ये है जी 10 लाख। 10 लाख को बोलेंगे फिक। मान, ठीक है। अब क्या है, बड़ी रकम आ गई। इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ को क्या बोलते हैं भाई? क्षण, क्षण मान। और जो है वो, ये बड़ी रकम है 10 करोड़, तो इसको बोलते हैं ओक। ओक, ठीक है। तो ये जो है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये गिनती में, गिनती से रिलेटेड कौन से सवाल हैं, अब वो देख लें कि गिनती से रिलेटेड सवाल कौन से हैं। टाइम जो है वो आपको, जब टेस्ट में टाइम आएगा तो गिनती की जरूरत पड़ेगी आपको। तारीख आएगी तो गिनती की जरूरत पड़ेगी आपको। करेंसी है कोई लिखी हुई तो भी आपको इसको हल जो है वो गिनती आती होगी। जिक्र टाइम भी तो इस सूरत में हल कर सकते हैं कि आपको गिनती आती हो। तारीख को भी इस सूरत में हल कर सकते हैं, गिनती आती हो। करेंसी भी इस सूरत में गिनती आती हो। कैलेंडर आ जाता है सामने, कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर को भी आपको, उसमें गिनती लिखी होती है, गिनती आती होगी तो कैलेंडर आप हल कर पाएंगे, ठीक है। कोई नंबर लिखा हुआ है, फर्ज करें नंबर है कोई लिखा हुआ टेस्ट में, तो गिनती आती होगी तो आप उसको हल कर पाएंगे। टाइम, तारीख, करेंसी, कैलेंडर, नंबर वगैरह, ठीक है। इससे जो है वो रिलेटेड है गिनती से। तो गिनती आपको लाजमी याद करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करते तो आपका टाइम का सवाल गलत हो सकता है, तारीख का गलत हो सकता है, करेंसी का गलत हो सकता है, कैलेंडर का गलत हो सकता है, तो नंबर शंबर लिखा हुआ है वो गलत हो सकता है वगैरह। लेकिन इससे रिलेटेड और भी कई चीज़ें हैं जो गिनती से रिलेटेड हैं और आ जाती हैं इसमें, टेस्ट में। जी, तो अब आपके सवालात की तरफ आता हूँ। किसको समझ लगी फर्क करे तो कोई नहीं, जिसको समझ लगी उसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। और जिस किसी को फर्क करो कि कोई सवाल पैदा हो गया दिमाग में, कोई सवाल ऐसा आ गया, उसका जो है वो मैं जवाब दूंगा। अभी करता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ, और आपके जो है वो सवालात की तरफ मैं आ जाता हूँ, क्योंकि सवालात को जब शामिल करेंगे इसमें तो फिर वो एक लंबी जो है वो वीडियो बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।